अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के। अभी हम पहुँचे बडनेरा नए बस्ती महावीर भवन, जहाँ आज मैं दिखाना चाहूँगा आपसे पंडित पूज्य परवीन कृषि जी और पंडित त्रिक्षेत्र महाराज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पे उनके प्रवचन शुरू है। सुबह 8 बजे पहुँचे थे, हम थोड़ा लेट हो गए कुछ कारणवश, और यहाँ अब्बर अभी प्रोग्राम चल रहा है महावीर भवन के अंदर। मैं फिर से पढ़कर आपको दिखाना चाहूँगा श्री वर्धमान श्वेतंबर स्थानिक जैन संघ बडनेरा द्वारा और राष्ट्रीय संत 1008 पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री आनंद कृषि जी और सुश्री अरहम विजय उपाध्याय और श्री संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है। बडनेरा में महावीर भवन में पहुँचे हैं। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर पंडित जी महाराज के प्रवचन चल रहे हैं और उसकी पूरी प्रवचन की लोकेशन लेके वो आप तक पहुँचाते हैं। स्वाध्याय संघ का संचालन इतनी सजगता से, इतने कौशल्य से और इतना अपना समय देते हुए करने वाले की कहा का है बडनेरा का। तो गुरुदेव ने जो बडनेरा को मूल्य दिया उसको इन्होंने और खुशी गौरव की अनुभूति होती है कि गुरुदेव के एक सपने को श्रद्धा से गुरुदेव का सपना, उस सपने को सच करने के लिए अपनी जिंदगी पूरी लगा दी, पूरी जिंदगी। शायद मुझे नहीं लगता है कि सपने में भी श्रद्धा से क्या कुछ आता दिया हुआ राहो हुआ येदो हुआ परिसाद हुआ सुते हुआ जागर माने श्रद्धा रोहित गुरुदेव की कृपा बनती है। यस, और इसलिए बडनेरा को गौरव होना चाहिए। मैं भी गौरव की अनुभूति करता हूँ और इनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। आज के प्रचार एकासन करने वालों को धन्यवाद। आज का तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज का उपवास कल की 2 सूचनाएं वापस रिपीट करता हूँ और इस बार बडनेरा से अठाइया तक होगी चाहिए। 5 अगस्त को बडनेरा संभाजी नगर में चाहिए अठाइयों के साथ। गुरुदेव के जन्मोत्सव पर इस बार 2100 अठाइयों का नहीं थे। इसके पहले कितनी थी? 2008। इस बार 2100, क्योंकि इसके पहले विदर्भ मेरे साथ जुड़ा हुआ नहीं था, खानदेश के साथ में जुड़ा हुआ नहीं था। अब विदर्भ और खानदेश को साथ में उनकी सिक्रेट साधना कराते हैं। उस साधना के कुछ साधन देने होते हैं। नाम आपका रहेगा तो आपको तपस्या शुरू करने के पहले वो साधन आपके पास पहुंचाए जा सकेंगे। कुछ औषधि का भी उपयोग तपस्या शुरू करने के पहले कराते हैं और साथ में तपस्या में भी क्या सजगता रखनी उसका गाइडेंस भी देते हैं। इसलिए नाम ये मत सोचे कि जब होगा तब देखेंगे, नाम जरूर दीजिए। 1008 वर्ष तब शुरू कराने 2 अप्रैल 2024 में पहला पढ़ना 3 अप्रैल को आएगा।
1 अप्रैल को धारणा होगी, 2 अप्रैल को उपवास रहेगा। पूरे भारतवर्ष में 1008 वर्ष तक के शुरुआत गुरुदेव के जन्मभूमि पर पालना करने के संकल्प के साथ शुरू हो रहे हैं। तो जिन्हें जिन्हें उस वर्ष तक के एक महायज्ञ में जुड़ना हो, वे भी अपना नाम फॉर्म भर करके दे दें। ये 2 सूचना है। हम लोग प्रतिगमन में चौथे आवश्यक के 5 भाव वंदना जब होती है उसमें सुनते हैं, जीन नहीं पर जीन सरीके, केवली नहीं पर केवली सरीके। आज हमारे बीच उपाध्याय प्रवर पवन ऋषि महाराज साहब, आप सभी ने मुझे लगता है मंत्र मुग्ध होकर इस पूरे प्रवचन को सुना। कहते हैं माँ मरे पर मौसी जी, आज हमारे बीच आचार्य भगवंत नहीं है, पर आचार्य भगवंत की हर बात को जन जन तक पहुंचाने का एक सुंदर माध्यम जो आप बने हैं। जितना आपको साधुवाद दे उतना कम है। मैं मात्र 1 दिन का समय मिला है, सभी की इच्छा ज़्यादा है, पर गुरुदेव को पुनः पहुंचना है। हमने बाप जी से विनंती की कि जो कि आज रविवार है, सभी को छुट्टी होती है, बच्चे घर होते हैं, तो आज दोपहर में भी गुरुदेव से हमने 1:30 से 2:30 का समय लिया। 1:30 से 2:30। वैसे 2 से 4 क्लास होती है ऑनलाइन बाप जी की, और उससे आधी घंटा लेट स्टार्ट करके 1:30 से 2:30 हमें गुरुदेव ने समय दिया है। मेरी सबसे विनंती है, इतना सुंदर प्रवचन हमने आज सुना कि आप जिंदा है। निश्चित अंदर सबको लगा होगा कि निश्चित हम लोग जिंदा है या नहीं। ऐसा ही एक विषय गुरुदेव फिर लेने वाले दोपहर में 1:30 से 2:30। जितने लोग अभी आए हैं, मेरी विनंती, आप तो आए ही, जो नहीं आ पाए उन्हें भी आप लेकर आए। आज दुकानें बंद है, स्कूल बंद है, साथ ही क्लास के बाद गुरुदेव की गोचरी होती है, गोचरी के बाद प्रतिगमन होता है, और प्रतिगमन के बाद भी इतना बिजी शेड्यूल के बाद हमने गुरुदेव से फिर समय मांगा। शाम 7:30 से 8:30 फिर से वे उसमें शामिल हो। उनका विशेष आग्रह है कि शाम में 7 से 8 जितने भी युवा है, चाहे वो अमरावती से हो, बडनेरा से हो, जितने भी युवा है, वे लोग उसमें विशेष करके शामिल हो। उनसे गुरुदेव बात करना चाहते हैं। और रात की चर्चा का विषय कल अमरावती में तय हो गया है। थोड़ा भयंकर विषय है, डरावना विषय है, और बहुत चिंतन करने जैसा विषय है। जो जानकारी आप लोगों के पास में से बहुत कम लोगों के पास होगी। चेन्नई, मैसूर, बेंगलोर, सिकंदराबाद, हैदराबाद, नगर, पुणे, बंबई, दिल्ली, नागपुर, बालाघाट, बालोद, जहां जहां मैं विजिट करके आया हूं, नाम दे रहा हूं, जोधपुर, यहाँ के श्रीमंत जैन परिवार, कौन से परिवार, एक क्रिश्चियन बन गए। मैंने क्या कहा है, कौन से परिवार, श्रीमंत जैन परिवार, श्रीमंत जैन परिवार। मार्मिक आंसर जो था, तो सदैव शायद मुझे याद रहेगा, बाप जी ने कहा था, मुझे सूर्यास्त के बाद लेडीज नहीं चलती, पर मुझे माँ भी चलती है, बेटी भी चलती है, और बहू भी चलती है, बहन चलती है, और बहन भी चलती है। इससे आप समझ लीजिए कि आप शाम को कौन कौन आ सकते हैं। सिर्फ लेडीज नहीं चलती बाप जी। तो शाम के विषय में आप सभी लोग शामिल हो सकते हैं। एक बहुत ही मार्मिक विषय जिस पे निश्चित चिंतन होना चाहिए, और आपके मार्गदर्शन से शायद उस विषय पर हम विजय पा सकते हैं। ऐसे विषय को सुनने के लिए
मेरी सभी से आग्रह की विनंती है कि सभी लोग आए। और ऐसा ही एक विषय दोपहर में भी 7:30 से 8:30 7:30 से 8:30 शाम में प्रतिगमन के बाद 7 से 8:30 कर दीजिए। जैसा आपकी अनुकूल। नहीं वो कल वहाँ 7 की वजह 7 से 8:30 ले लेंगे। से। चलिए ठीक है। 7 से 8:30 पर दोपहर का भी समय सेशन मिस ना करें। दोपहर में 1:30 से 2:30 हमारे बीच बाहर गांव से पधारे सभी लोगों का श्री संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। विशेष हमारे बीच नागपुर से श्री महेंद्र जी कटारिया उपस्थित है। वह बच्चों और गौ सेवा के वे प्रेमी हैं। हमारे बीच शांतिलाल जी रुनवाल है नांदगांव खड्डेश्वर से। अमरावती संघ के अध्यक्ष अमृत जी मुत्ता है, सुभाष जी भंडारी है, हरीश जी लाठिया है, नवीन जी कामानी है। काफ़ी सभी जिनका निरंतर सहयोग हमें अमरावती श्री संघ का रहता है, सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। उनसे विनंती है, आज संडे है, पूरा समय जैसे सदैव आपने अमरावती संघ ने बडनेरा संघ को छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया है, आज आप पूरा दिन एक छोटे भाई को दे और गुरुदेव के सानिध्य में आज हम एक सुंदर दिन मनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरुदेव का हम निश्चित महाराज ने एक चीज़ कही कि उतना नहीं करेंगे पर बाप जी का यूज़ जरूर करेंगे, मिसयूज़ नहीं करेंगे। मैं सिर्फ पापा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आनंद ऋषि महाराज साहब का जो है कि यहाँ पर होके गया उस विषय पर 2 मिनट अगर आप बताएं, 1 से 2 मिनट हम लोग लेंगे और उसके बाद मंगल पाठ, क्योंकि एक असीम कृपा सदैव गुरुदेव की हमें रही है। और एक विशेष गुरुदेव आपके नॉलेज में देना चाहूँगा, 2006 से यहाँ पर जाप चल रहा है बाबू जी हर संडे को 9 से 10। सुन रहा था मैं आज। उसके बाद बाबू जी गुरुदेव की जन्म जयंती उपलक्ष्य हर महीने के 28 तारीख को यहाँ 9 घंटे का जाप होता है, पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। पुण्यतिथि। और साथ ही जब भी चातुर्मास होता है तो चातुर्मास के शुरुआत से 45 दिन तक 9 घंटे का जाप हर घर में अलग अलग कलश, एक कलश होता है जो हर एक के घर जाता है और सभी लोग उस घर जाकर समय करके 1-1 घंटा अपना देकर 9 घंटे का ऐसा जाप ये भी निरंतर चल रहा है। ये सब गुरुदेव की कृपा से बडनेरा में निरंतर हो रहा है। एक दिन 68 दिन तक भी कंटिन्यू ये जाप बडनेरा में चला है बाबू जी। बडनेरा बड़ आपके चरणों में वंदन है। धर्म सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही पवित्र अवसर, मन भी प्रसन्न है, कान भी प्रसन्न है और इसका उपयोग अगर हुआ तो जीवन भी प्रसन्न हो जाएगा। आचार्य भगवान के संदर्भ में बात कहने के लिए कहा है तो विषय के साथ कि आचार्य भगवान का विशेष प्रेम अमरावती बडनेरा, मैंने हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि चांदूर जैसे गांव में आचार्य भगवान का चातुर्मास हो सकता है, वो यहाँ हुआ है चांदूर। मुझे ख्याल आता है कि 1974 में जब आचार्य भगवान आए थे, जो लोग कोई बिहार में और हो गए उस समय, उनको एक सीन नहीं वो बोल सकते कि एक रेलवे में पंजाब का कोई श्रावक था और वो जैसे उनको पता चला कि आचार्य भगवान आए हैं तो वो सामने आए और उन्होंने अपनी पगड़ी जो है वो उतारकर आचार्य भगवान के चरणों में रख दी थी। ये घटना यहाँ पर अपने मिल चाल के पास से जब निकल रहे थे तब किसी को अगर ख्याल आती हो तो मैंने एक लुधियाना में भी सुना था कि एक पौराणी वहाँ की टीआर जैन है, उनकी पौराणी गीत गा रही थी कि आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब को मिलने के लिए उग्र बिहार करके जा रहे हैं और उधर तबियत ठीक नहीं, बहुत प्रयास करने के बाद में भी आचार्य भगवान आप पहुंचे नहीं। और उस पर उस महिला ने जो गीत लिखा था कि आनंद ऋषि महाराज आचार्य जी महाराज साहब को मिलने आ रहे हैं, उस सभा का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जिसकी आंखों में आंसू आए हो। कैसा रहा होगा जीवन। एक बार आचार्य भगवान के
आंखों में जिसने नजर मिला दी वो उनका बन जाता। करुणा के सागर थे वो। मैंने परसों बात जी आपको बताया था कि हम लोगों ने अपना गोत्र जो है उसको बाजू में रखकर आनंद परिवार, अरे हमारे यहाँ हमारे कड़ू साहब जो है वो 40 साल से हमारे पार्टनर है, उनके भी यहाँ पर शादी हुई तो हम लोग कड़ू परिवार आपका स्वागत है लिखते नहीं, हम लिखते कि आनंद परिवार आपका स्वागत है। क्योंकि आचार्य भगवान का वो स्नेह, वो आशीर्वाद वो 2-3 पीढ़ियों के साथ मिला है। अभी थोड़ी देर में जवाहर में मनोज में पहुंचा नहीं, जब वो आचार्य भगवान आए तो पिताजी की श्रद्धा इतनी थी कि वो 74 में मनोज को उनके चरणों में डाल दिया था। और अभी हमारे अरुण ये बैठे यहाँ पर, कभी हम लोगों के मतभेद नहीं हुए। 40-50 साल का व्यक्ति का जीवन है, एक बार हो गया तो उसको पता था कि आचार्य भगवान के प्रति इतनी बहुत श्रद्धा है, तो उसने मुझे कहा कि आचार्य भगवान के पास चलेंगे। और हम लोग आचार्य भगवान के पास पहुंचे और आचार्य भगवान का वो संदेश था, उसने कुछ उस दिन कबूल किया था आचार्य भगवान के पास कि मुझे ऐसा करना है। आचार्य भगवान का एक मार्मिक संदेश था कि कुएं से पानी निकालो तो कुएं में नया पानी आता है। तो आचार्य भगवान के उस संदेश से कुएं से पानी निकलता है, कुएं का पानी कभी खत्म हुआ नहीं। तो आचार्य भगवान के बहुत यहाँ पर नांदगांव खंडेश्वर से जो रुमाल परिवार है, बंदे मुखर्जी साहब है, रामजी साहब है, ऐसे पुराने काफी लोग थे जो दर वर्ष आचार्य भगवान के दर्शन को जाते थे। आचार्य भगवान के संदर्भ में जितना कहें बहुत सारी यादें उनकी हमारे व्यक्तिगत जीवन में जुड़ी है। समय का अपना महत्व होता है। बहुत ही अल्प समय सबको वैसा लगता कि ऐसे प्रवचन बार बार सुनने को मिले, गुरुदेव रुक सकते हैं क्या, तब उनका अपना शेड्यूल बना है, उसके बाद भी अगर उनकी भूमिका बन जाए रुक सकते हैं, तो मुझे लगता है कल इससे ज़्यादा लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, इसमें किसी को भी शंका नहीं होगी। और शायद जो अमरावती और इस एरिया में आए तो हो सकता है कि मनुष्य का मन परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन हो जाए, संदेश आपको मिल जाए कि कल का भी प्रवचन जो है वो बटरा में रहेगा। वक्ता कैसा होना चाहिए, तो शेवा का साथ जैसा सुनते हम लोग, तो वक्ता 10,000 में अब इसको कहने के अशिक्षक भी वक्ता किस तरह से वक्ता होना चाहिए। बात करते करते आपके जीवन में जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन कैसे आ सकते हैं, सिद्धांत में वो परिवर्तन कैसे आ सकते हैं, बात में वो चारों जो संज्ञा है उसकी समझ कैसे दी जा सकती है। तो अभी हमने देखा, समय के साथ में अपनी बात करेंगे। अभी तो आपके घर बैठे प्रणाम ही व्यवस्था किए तो श्री संघ को अनुग्रहित करके ही प्रस्थान करें। मंगल। जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा, चरणों में शीश झुकाए जा, चरणों सुनाए जा,
साल की जय। अमरावती बरनेरा श्री संघ की भावनाएं दिल को टच करती है, लेकिन सामने समय और रास्ता है जिसके कारण से मुझे अपनी भावनाओं पर संयम करना होता है। ऐसा नहीं कि जैसे भाई बोल रहे थे कि आपकी भावना में मैं बहता नहीं हूँ, बहता हूँ, लेकिन फिर मुझे उस पर संयम करना पड़ता है। निश्चित रूप से यदि चंद्रपुर के पहले की स्थिति मेरी होती तो मैं कल का समय आपको जरूर देता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक साथ 25 से 30 किलोमीटर नहीं चल पाता हूँ। चंद्रपुर तक मैं चला हूँ, अब नहीं चल पा रहा हूँ। उस शारीरिक स्थिति के कारण से मैं चाह करके भी कल रुक नहीं पा रहा हूँ। इस बात को आप समझ लें, मेरा मन नहीं है समझ सोचना, लेकिन एक वास्तविकता को स्वीकार करना होता है। इसलिए कल सुबह जैसे आज अमरावती से बिहार हुआ, वैसे कल सुबह यहाँ से आपको न की तरफ होगा। बड़ा संघ के साथ बात करके देखेंगे, और यदि आपको प्रवचन सुनना है तो वहाँ पहुँचे, मेरा प्रवचन सुना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसलिए केवल मेरी आप ये न सोचना कभी कि आपकी भावनाओं को मैं समझता नहीं या मुझे रुकना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हम दोनों ही संत परस्पर में कई बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि इस क्षेत्र के साथ हम न्याय नहीं कर रहे, ये हमारे अंदर की बात कर रहा हूं। चाहे हिंगन घाट हो, चाहे चंद्रपुर हो, चाहे वनी हो, चाहे वरना हो, चाहे तुलगा हो, धामनिगा हो, इनको जितना समय देना चाहिए था उतना समय हम नहीं दे पाए, ये मैं स्वीकार करता हूं, मैं इसको इनकार नहीं करता। लेकिन कुछ जानकारी न होने के कारण से ऐसा लगा नहीं था मुझे कि ऐसा माहौल मिलेगा। यदि ये पता होता तो मैं पुणे के बजाय महावीर जयंती का कार्यक्रम जलगांव भी कर सकता है, लेकिन पहली बार आया हूँ। आप लोगों का भी मेरे साथ इतना कम्युनिकेशन कनेक्शन आना जाना नहीं, उसका मुझे जानकारी नहीं, और जानकारी नहीं होने के कारण से मेरी अपनी देव गुरु की कृपा से शुरू से एक पद्धति बनी हुई है, एक सिस्टम बनी हुई है कि मैं चतुर्मास का विहार करते समय ही पूरे साल के मेरे कार्यक्रम तय कर देता हूँ। विनंती का इंतजार मैं करता नहीं हूँ, जहाँ मुझे जाना है उसको मैं मेरी ओर से तय कर देता हूँ, और उसी कारण से उस तरीके का कार्यक्रम बना हुआ है। इसलिए बरनेरा संघ, अमरावती संघ मेरी बात को समझ लेंगे, और जो हमसे अनजाने में आप पर अन्याय हुआ उसको आप प्रेम से स्वीकार चत्तारे सर्वपवज्जामि अरिहन्ते सर्वपवज्जामि सिद्धे सर्वपवज्जामि सामु सर्वपवज्जामि किमुनि पर्यन्तं धम्मं सर्वपवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय अमर बनाए।
महावीर स्वामी की काशीनाथ भगवान की जय, आचार्य सम्राट पूज्यानंद धाम की समकल शरण की जय, धर्म की जय, दया धर्म की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, देव की जय। सेल की घड़ी और मोबाइल, विवेक रखे, सेल की घड़ी और मोबाइल हो तो दूर से स्पर्श न करें। सेल की घड़ी और मोबाइल का विवेक रखे। बाहर गांव से पधारे सभी अतिथियों का शीशन अनुरोध करता है कि भोजन की व्यवस्था की हुई है, कृपया शीशन को अनुग्रहित करें। आज महावीर भवन के अंदर जो हमारे पंडित पूज्य परवीन कृषि जी महाराज यहाँ पहुँचे, उनका पूरा प्रवचन की लोकेशन ली और सब कंप्लीट किया। उसके बाद में हम 2 शब्द उनसे जानना चाहेंगे। हमारे परवीन कृषि जी महाराज, हमारे बडनेरा वासियों को इस मौके पे आज पहुँचे हो आप बडनेरा में, बहुत ही अच्छी तरह के जज्बात के साथ में आपका वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। मैं चाहूँगा हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है। जो भी आप शब्द कहोगे वो हर घर तक पहुँचेंगे। हलचल हर घर तक पहुँचता है, सभी समाज को लेकर चलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्टी। इसीलिए आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान महावीर के आशीर्वाद से हलचल की टीआरपी बहुत अच्छी है। मैं चाहूँगा इस मौके पर 2 शब्द हमारे बडनेरा वासियों को। हलचल है, हलचल होती रहनी चाहिए। और कल संक्रांति है और संक्रांति में हलचल की दिशा बदलती है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। जिस पल का इंतजार विश्व पितामह ने किया संक्रमण करने के लिए, आओ बडनेरा, अमरावती और हलचल न्यूज़ चैनल के सभी दर्शक और श्रोताओं से एक छोटा सा आग्रह रहेगा कि वो अपने जीवन में एक दिशा बदले। हिंसा से अहिंसा की तरफ कदम बढ़ाए, भोग से योग की तरफ कदम बढ़ाए, भय से भक्ति की ओर कदम बढ़ाए। अपने परिवार में भयमुक्त वातावरण तैयार करें, अपने समाज में भयमुक्त माहौल तैयार करें, प्रेम का माहौल बने। तिल और गुड़ ये संक्रांति के 2 पदार्थ हैं, नहीं ये 2 मूल्य है। तिल कहता है स्निग्ध रहो, स्नेहशील रहो। गुड़ कहता है मधुर बने रहो। रिश्ते निभाने के लिए स्नेह की भी आवश्यकता होती है और मिठास की भी आवश्यकता होती है, तभी जाकर के संघर्ष सहयोग में बदलता है। संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत संक्रांति की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आपके जीवन में तिल जैसी स्निग्धता बनी रहे, गुड़ जैसी मिठास बनी रहे। धन्यवाद। ये से राज मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये क्वालिटी हमारे देश की है और हमने पूरी लोकेशन आप तक पहुँचाई है। और इसी के साथ में मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन सागर थोरात के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।